लोग तुम्हें छोड़ दें कोई बात नहीं, तुम उम्मीद मत छोड़ना। लोग तुम्हें छोड़ दें कोई बात नहीं, तुम उम्मीद मत छोड़ना। उठते रहना गिर गिर कर हमेशा, उठते रहना गिर गिर कर हमेशा। खुद को किस्मत के भरोसे मत छोड़ना। लोग टोकेंगे टोकने दो उनको, लोग टोकेंगे टोकने दो उनको। जिंदगी तुम्हारी है। लोग टोकेंगे टोकने दो उनको, जिंदगी तुम्हारी है। बढ़ाना है तो बढ़ा दो हार को, बढ़ाना है तो बढ़ा दो हार को। जिद जीत की कभी मत छोड़ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे निश्चित रूप से एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि सर, हम जीवन में सकारात्मक कैसे बने, या हम अपने जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना कैसे करें। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि जीवन है तो समस्याएं निश्चित रूप से आपके जीवन में आएंगी। हम इन्हें रोक नहीं सकते, यह हमारे जीवन की निश्चित रूप से सच्चाई है। जीवन में समस्याओं का आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करते हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए कितना हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अलग अलग कंडीशन में हमने देखा है कि जब कोई भी घटना या कोई भी जीवन की चीज हमारे बस में है तो निश्चित रूप में उस कंडीशन में भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हमारे नियंत्रण में है तो उसके लिए चिंता करने की क्या ज़रूरत, और अगर कोई चीज़ हमारे नियंत्रण में है ही नहीं है, उसे हम चाह करके भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है या कोई बीमारी है, और यदि आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है, आप 2 महीना 4 महीना दवा खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर इसमें किस बात की चिंता। आप दवाई खाइए, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। इसको सोच करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके नियंत्रण में है। वक्त आएगा तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो चीज आपके बस में है ही नहीं है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें चिंता नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे बस में नहीं है। मान लीजिए आप जिद कर रहे हैं कि हमें रेलवे ट्रैक पर साइकिल चलानी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो उसके बारे में सोच करके परेशान होने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है कि एक जैसा मुंह बना करके वो बैठे रहते हैं, और अगर आप उनसे पूछ दीजिए कि आखिर हुआ क्या है तो वो कुछ नहीं बता पाते हैं। यानी बेवजह वो चिंतित रहते हैं, तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं, मुंह बना करके बैठे रहते हैं, मुंह गिरा करके बैठे रहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी जीवन में आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां भी जीवन में आती हैं, तो शायद वो उसको एंजॉय नहीं करते और हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचते रहते हैं। यानी ऐसे लोग मुझे लगता है सिर्फ साल में 1 ही 2 बार मुस्कुराते होंगे, होली और दीपावली पर। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के प्रति जो हमारी नज़रिया है, जो हमारी सोच है, उसको निश्चित रूप से बदलने की ज़रूरत है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग आपके अगल बगल ऐसे मिल जाएंगे जो नकारात्मकता की देवी या देवता होते हैं। उन्हें नेगेटिव सोचने में महारत हासिल होती है, वो बहुत खुशियों के माहौल में भी कमियां निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उन्हें ये विशेष महारत हासिल होती है, उन्हें ये विशेष काबिलियत होती है। निश्चित रूप से ऐसे नेगेटिविटी के या नकारात्मकता के जो देवी और देवता हैं, उनसे निश्चित रूप में आपको हमेशा दूर रहना चाहिए।
मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ों में भी, बहुत बड़ी बड़ी खुशियों में भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी या कमियां कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सुंदर घर बनाने की खुशी नहीं होती, उन्हें यह चिंता होती है कि इस घर का बंटवारा कैसे होगा। यानी जितनी खुशी उनको अच्छा घर बनाने की नहीं मिलती, उससे ज़्यादा दुख या चिंता उनको ये होता है कि इसका बंटवारा कैसे होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी कार लेने से ज़्यादा खुशी इसको रखना कहाँ है, इसको लेकर के परेशान रहते हैं। जब हम नौकरी नहीं करते हैं तो ये रहता है कि हमें नौकरी मिल जाए तो कितनी अच्छी, लेकिन जैसे ही नौकरी लग जाती है हम उसके ट्रांसफ़र को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो जितना नौकरी पाने की खुशी नहीं होती है, उतना ज़्यादा उसके ट्रांसफ़र को लेकर के हम चिंतित हो जाते हैं। बहुत अच्छी शादी होने के बाद, बीवी के नौकरी में होने के बाद जितनी खुशी नहीं मिलती है, फिर हम उसके ट्रांसफ़र को लेकर के परेशान हो जाते हैं। हमने एक बहुत सुंदर अगर कहीं ज़मीन ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो फिर दूसरे बच्चे के लिए भी एक प्लॉट कैसे ले, इसके चिंता में डूब जाते हैं। बहुत हमने महंगा हार बनवा लिया, तो दूसरे बच्चे की बीवी को हम कैसे हार देंगे, इसके चिंता में हम पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एक बड़ी खुशी मिलती है, हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि उसमें नेगेटिविटी ढूंढ करके उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। निश्चित रूप से हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि खुशी हमारे हाथ में है। अगर हम किसी बुरी परिस्थिति में भी खुश रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से खुश रहने की वजह हम ढूंढ लेंगे। वरना अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं दुख या चिंता तलाश लेंगे, खोज लेंगे। तो निश्चित रूप से हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बेवजह का गुस्सा लेकर के घूमते रहते हैं। उनके चेहरे को, उनके आँखों को अगर आप देखिए तो जैसे ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अगर मुझे बोले तो मैं अभी बताऊंगा। किसी की हिम्मत है तो मुझसे बोल के दिखाए, मुझे कुछ कह के दिखाए, क्योंकि उनके चेहरे से ही गुस्सा झलकता रहता है, जबकि वास्तव में गुस्सा करने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है। हमेशा परेशान रहते हैं, बेवजह परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे ना तो कहेंगे तुमसे मतलब। अगर आप ऐसे लोगों से हाल चाल पूछ दीजिए और बताइए क्या हाल चाल है, तो आपको कहेंगे देखिए हमसे फालतू बात मत करिए। जबकि आपने गुड मॉर्निंग बोला, आपने उनका हालचाल भी पूछा, तुमसे मतलब या फालतू बात हमसे मत करो। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि व्यक्ति कितना गुस्सा में है, कितना गुस्सा लेकर के वो सफ़र करता है, ज़िंदगी जीता है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम करती हैं, हमारे हैप्पीनेस को, हमारे खुशियों को कम कर देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि इसका नाम ही जीवन है, और जिंदगी में जीवन हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है जीवन। जी मतलब जिंदगी, वन मतलब एक बार। जीवन में जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए हमें इसको खूब इंजॉय करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप जहाँ जाइए खुशियाँ बिखेर दीजिए। लोग आपसे मिलना चाहें, लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहें, लोग आपसे बातें करना चाहें, इस तरह का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, इस तरह का आपका व्यवहार होना चाहिए। कभी वक्त मिले तो आंख बंद करके ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जो यह महसूस करता है कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। सर आप से मिलने के बाद
मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें यह बताती हैं कि हम जीवन को कितना सकारात्मक तरीके से जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को दूसरे के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की जो बागडोर है, जो अपनी खुशियों की जो बागडोर है, उसे दूसरे के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें खुद अपने जीवन को जितना हो सके तमाम विकट परिस्थितियों में भी एंजॉय करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।